हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी मैट्रिसेस। आज हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए, एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स रोज में और कॉलम्स में, उसको रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ब्रैकेट में, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। So, what are rows? Horizontal arrangement, mostly denoted by M, and columns are vertical arrangements, mostly denoted by N. और M into N करें तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। एग्जाम्पल, ये हो गया स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, इसे हम कह सकते हैं। अब हम अरेंजमेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। So this is 2 into 3 order matrix. So this is R1 and this is R2. This is column 1, this is column 2 and this is column 3. One more example. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 into 3 order matrix. These are number of rows. These are number of columns. So to identify order of matrix, count number of rows, first write it, and then count number of columns, then write it. R1, row 1, row 2, row 3, column 1, column 2, column 3. Okay, these are two examples. This is order. This is 3 into 3 order matrix. This is 2 into 3 order matrix. Always first number is the number of row and second number is number of column. Now we will study types of matrices. First type of matrix is row matrix. Matrix containing only row is called as a row matrix. For example, 1 2 3. This matrix contains only row, so it is a row matrix. Now second type of matrix is column matrix. Matrix containing only column is called as column matrix. So this is called as column matrix. This is example of column matrix. रो मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ रो होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ कॉलम होता है, जिसमें सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट होती है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। Third type of matrix is rectangular matrix. A matrix in which number of rows is not equal to number of columns is called as a rectangular matrix. Matrix जिसमें number of rows number of columns के equal नहीं होते हैं, उसे हम rectangular matrix कहते हैं। For example, this one 2 into 3 order का ये matrix है। देखिए इसमें नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ये दिख भी रहा है दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, शेप से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर इसको हम सीधे पैटर्न में देखें तो ये एक रेक्टेंगल दिखता है, यानी कि ये वर्टिकली एक रेक्टेंगल है। अगर इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हमें ये भी रेक्टेंगल लगेगा। ओके, फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स.
A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called as a square matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं. जैसे कि 1 into 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है. 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स या 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स. फर्दर हम 4 into 4 का भी ले सकते हैं, 5 into 5 का भी ले सकते हैं. अब 12 तक के हमको 3 into 3 तक का ही रहता है. और इंजीनियरिंग पढ़ो या ग्रेजुएशन के किसी किसी कोर्सेज में अगर मैट्रिक्स है तो उसमें हमें 4 into 4 और 5 into 5 ऑर्डर के मैट्रिक्स भी पढ़ने को मिलते हैं. वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है. नाउ डायगोनल मैट्रिक्स. फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल मैट्रिक्स के दो कंडीशंस होते हैं कि पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं. और सेकंड कंडीशन ये है कि उसके जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी चलेंगे पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होने चाहिए. अब डायगोनल क्या होता है मैट्रिक्स के केस में, तो उसमें एक ही डायगोनल होता है, दो डायगोनल नहीं होते. तो हमेशा यहाँ से लेके यहाँ तक के इसे हम A11 कहते हैं, इसे A12 कहते हैं, इसे A21 कहते हैं और इसे A22 कहते हैं. तो 2 into 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में A11 A22 यानी कि जहाँ पे दोनों नंबर सेम होते हैं ऑर्डर के 1 1 2 2. अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 2 3 3. So this is A11, this is A22, this is A12, this is A13, this is A21, this is A22, this is A23, this is A31, A32, A33. तो जहाँ पे दोनों नंबर सेम होंगे उन तीनों नंबर्स को मिलाएंगे तो हमें डायगोनल्स मिलते हैं. इसे हम ऐसे लिखते हैं कि element of first row and first column, element of first row and second column, element of second row and first column, element of second row and second column. ऐसे ऐसे रीड किया जाता है. तो जहाँ पे रो एंड कॉलम सेम होता है किसी नंबर का तो उसे और उसके नीचे वाले को ऐड कर मतलब एक लाइन बना के हम उसे डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं. और जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो है तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं. नाउ सिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स. तो इसकी कंडीशन जो है कि स्केलर मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके भी ज़ीरो होने चाहिए. इसमें एक और कंडीशन ऐड हो जाती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा सेम होने चाहिए, तब जाके वो एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है. एग्जाम्पल इज गिवन हियर. नाउ सेवेंथ टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसकी कंडीशंस है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. देन उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा 1 होना चाहिए. तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और 2 into 2 ऑर्डर का है 1 0 0 1. डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0. डायगोनल एलिमेंट्स 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0. तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई and I is used as standard notation for identity matrix. Identity matrix is sometimes also referred as unit matrix. Eighth type of matrix is triangular matrix. तो triangular matrix के दो टाइप्स होते हैं.
एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये जो ऊपर का नंबर है वो प्रेजेंट रहेगा और जो नीचे का नंबर है वो 0 रहेगा। ये आपको 3 into 3 के एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि देखिए, ये बन रहा है आपका एक ट्रायंगल। ओके, तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और जो नीचे के नंबर्स हैं वो 0 रहेंगे। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये नीचे के नंबर्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे और वो एक ट्रायंगल बनाएंगे और ऊपर के नंबर्स जो है वो 0 रहेंगे। तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो आज का क्लास हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। कल हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।